आज हम देव के द्वारा लिखित आगे के पदों की सप्रसंग व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सामने पद है। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैनन से रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तिहारई, बात तिहारिये बात बखानो, ऊदो अहाँ हरी सो कहियो, तुम ही न यहाँ हो ना ही मानो, या तन के बिछरे तो कहा, मन ते अनंते जू बसो तब जानो। यहाँ पर देव जो हैं गोपियों के श्री कृष्ण के प्रेम में भरे हुए जब उद्धव उनके पास आता है तो वो उद्धव को उपाहलम देती हुई कहती हैं। और क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनको छोड़ करके और मथुरा चले गए हैं और उनके पास संदेश के रूप में उद्धव को वो संदेश देते हैं। गोपियों को समझाने के लिए संदेशवाहक जब उद्धव को उनके पास भेजा जाता है, तब उद्धव को गोपियाँ कहती हैं और उद्धव अपने ज्ञान का बखान करने के लिए या ज्ञान देना जब उनको प्रारंभ कर देते हैं, तब वो गोपियाँ कहती हैं। यहाँ पर व्याख्या के लिए हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित रीति कालीन काव्य संग्रह में संकलित देव द्वारा रचित पद यह यहाँ लिया गया है। और उसमें श्री कृष्ण अपने प्रेम में डूबी हुई गोपियाँ जब वो उनको वहाँ छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को उनके कई संदेश प्राप्त होते हैं और कई संदेशवाहक उन तक पहुँचते हैं। तब गोपियाँ के उन प्रश्नों का उत्तर या उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उद्धव को वो वहाँ भेजते हैं, क्योंकि उद्धव जो हैं इस प्रेम को ना समझ पाने के कारण अपने ज्ञान योग या ज्ञान दर्शन की बातें करते हैं। तब उद्धव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, आप उनको जाके उन गोपियों को समझाओ। इसलिए उद्धव यहाँ आते हैं और तब गोपियाँ जो हैं उद्धव को किस प्रकार से अपने प्रेम और भक्ति के बारे में बताती हुई उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। यहाँ पर व्याख्या उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश सुन करके और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आहा, कि हे उद्धव, आप हमारे श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि रावरो रूप रयो भरी नैनन। रावरो मतलब आपका रूप दर्शन, आपका रूप सौंदर्य हमारी आँखों में क्या हो गया है? भरी नैनन, हमारे नेत्रों में इस प्रकार से रच और बस गया है कि अब वो कुछ और देखना ही नहीं चाहती हैं। उनके रूप सौंदर्य के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहती हैं। बैननी से रससो श्रुति सानु, और जो हमारी वाणी है वो उनके उस रस का पान करके, अर्थात उनकी मीठी मीठी मधुर मधुर बातों को सुन करके, और हमारे कान क्या हो गए हैं? अब उस मीठे मीठे मधुर मधुर वचनों से ही वो भरे हुए हैं, अर्थात अब वो और कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। गात में देखत गात तुम्हारे, अर्थात गात में देखत अर्थात उनके शरीर में ही, गात यहाँ शरीर, गात तुम्हारे अर्थात आपके शरीर का सौंदर्य प्राप्त करके, और अब उनके सबके शरीर में क्या है? आपका शरीर ही क्या दिखाई देता है, अर्थात उनको आपके इस शरीर की शोभा में ही सबके शरीर के दर्शन होते हैं, तथा आपसे ही वो परस्पर बात तिहारिये बात बकानो, अर्थात बात बात में ही वो आपकी ही बातों का क्या करती हैं? वर्णन करती हैं, बातें करती रहती हैं। इसलिए उनके शरीर में, उनकी बातों में, उनके कानों में और उनके नेत्रों में सर्वत्र आप ही का रूप, आप ही की भक्ति और आप ही का शरीर और आप ही की बातें निरंतर स्मृत होती रहती हैं। निरंतर स्मरण होता रहता है उन सब चीज़ों का।
वो आगे कहती हैं कि उदो हा हा हरीसो कहियो, कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि तुम ही न यहाँ, अर्थात तुम तो यहाँ नहीं हो, अर्थात आप हमको छोड़ करके चले गए हो, परंतु यहाँ तो नहीं मानो। परंतु हम तो ऐसा कभी नहीं मानती हैं कि आप तो यहाँ पे नहीं हो। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो यहाँ नहीं हो, पर ऐसा तो हम तो नहीं मानते हैं। तो यह तन के बिछड़े ते हाँ, अर्थात आप जिस दिन से यहाँ से दूर गए हो, हमको छोड़ करके गए हो, आप हमें भले ही छोड़ करके चले गए हो, परंतु इससे क्या हुआ? हमारे शरीर ने तो आपको नहीं छोड़ा है, हमारी वाणी ने आपको नहीं छोड़ा है, हमारे नेत्रों ने आपको देखना नहीं छोड़ा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मन ते अनंते जो बसो तब जानो, अर्थात क्योंकि आप हमारे मन से तो अनंते, अन्यत्र तो कहीं गए ही नहीं हो, जू बसो तब जानो, हमारे मन ने तो आपको क्या कर लिया है? बसा लिया है। इसलिए आप हमारे मन से तो अन्यत्र चले जाएं, तब हम आपको कुछ जाने, अर्थात क्या आप हमारे मन पर पड़ी उस स्मृतियों को, आपके उस छवि को मिटा सकते हो, और ऐसा कर सको तब हम आपको जाने कि हमने आपको भुला दिया है। ऐसा कर सकना आपके लिए संभव नहीं है। यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण हमारे मन रूपी मंदिर से, मन रूपी आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे वे शारीरिक दृष्टि से कहीं चले गए हों, परंतु हमारे मन, वाणी और आँखों में निरंतर आप बसे रहते हो, आप हमारे पास ही रहते हो। इसलिए आप उन सब स्मृतियों को क्या मिटा सकते हो, तब हमको जाने कि वास्तव में आप क्या हो। इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि गोपियाँ जो हैं उद्धव को उपालम रूप में यहाँ पर उनका वर्णन करती हैं, और यहाँ पर देव जो कि आपके भ्रमर गीत की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले कवि के रूप में सार्थक हुए हैं, गोपियों की मन स्थिति को, अर्थात उन्होंने बहुत ही बारीकी और मनोवैज्ञानिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद में जो है यहाँ यमक और अनुप्रास अलंकार है, और साथ में सवैया छंद है। आगे का पद हम देखते हैं कि गंग तरणी बीच बरगिनी, ठाड़ी करे जपू रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके, छुटी के छलके मानो मांगते मोती, बिजली से झटके लटके कंचन से अंग उज्ज्वल ज्योति। यहाँ पर भी कवि जो हैं गंगा में स्नान करती हुई स्त्रियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं उनके स्वरूप के बारे में, अर्थात गंगा में स्नान करके स्त्रियां कैसे सूर्य की स्तुति करती हैं और वो किस तरह से किन उपमाओं के साथ हमें दिखाई देती हैं, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो हम ये देखते हैं, कवि कहता है कि गंग तरनी बीच बरगिनी, बरगिनी का मतलब होता है स्त्रियां गंगा की लहरों के बीच नहाती हुई सी नहा करके और इस तरह से ठाड़ी करे खड़ी हुई हैं कि जपो रूप उदती, और जब वो जप इत्यादि करती हैं तो उनका रूप सौंदर्य वो कैसा लगता है। देव दिवाकर की किरणें, देव कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब उनके निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, अर्थात जिस तरह से सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके कमल रूपी मुख की ज्योति जो हैं वो उस मुख पर सूर्य की किरणें पड़ते ही और अधिक सुंदर और अधिक उज्ज्वल ज्योति और उसकी आभा बढ़ जाती है। तो वो इस तरह से स्तुति करती हुई और अधिक आकर्षक लग रही हैं। नीर भरी निचुरे अलके, अलके का मतलब होता है लटाएं, और उनकी पानी से भरी हुई लटाएं निचड़ निचड़ के जब उनके शरीर पर गिरती हैं
तो ऐसे लगता है छुटी के छलके, जब वो गिर के उन पर पड़ती है तो ऐसे लगता है कि मानो मांगते मोती, कि उनकी मांग के मोती जो हैं नीचे गिर रहे हों, अर्थात चमकते हुए से मोती जो है नीचे गिर रहे हों। बिजली से झलके लपटे कन, और बिजली के समान चमकती हुई वो पानी की बूंदें या उनके वो बालों से पानी की गिरती हुई बूंदें जो हैं अच्छी लगती हैं। कंचन से अंग उज्ज्वल धोती, और स्वर्ण के समान गोरे वर्ण पर जब उनकी सफ़ेद रंग की वो धोती पहने हुए वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, तो जो उनकी शारीरिक शोभा है और सूर्य की किरणें जब उस शरीर पर पड़ती हैं तो वह स्त्री कुछ और अधिक चमक और कांति के साथ, सुंदरता के साथ हमें दिखाई देती है, अर्थात उनके शरीर की जो शोभा है वो और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए गंगा नदी में स्नान करती हुई वो स्त्रियां जब सूर्य पूजा करती हैं तो अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। यहाँ पर विशेष में हम देख सकते हैं कि कवि ने गंगा में स्नान करती हुई सुंदर नारियों के बारे में बतलाया है, और जब वो भीगी हुई होती हैं और उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनकी सुंदरता कुछ और हमें लगती है। यहाँ पर कवि ने सौंदर्य बोध और सूक्ष्म प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है। रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है।